हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, दुकानदार हैं, अगर जॉब करते हैं या सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं या पार्ट टाइम करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, यहां पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मतलब प्रॉपर बिजनेस की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो सिर्फ 5,000 रुपए से भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, दुकानदार हैं, तो फिर आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको अपना माल ऑनलाइन लिस्ट करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसमें बस कमीशन के तौर पे जब आपका माल बिकता है तब आपको कुछ कमीशन देना होता है, अदरवाइज ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना माल आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन कैसे सेल करेंगे, अलग अलग साइट्स में कैसे ऑनलाइन सेल करेंगे। और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और ये सेल करके आप कैसे हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप आपका एक छूटना नहीं चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने इस मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी टाइप के बिजनेस आइडियाज के वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, ये जान लेते हैं कि सबसे पहले ऑनलाइन सेल्स क्यों जरूरी है, ऑनलाइन हमको क्यों आना चाहिए। दोस्तों, आज के टाइम में जिस तरीके से इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा है, ऑनलाइन परचेजिंग बढ़ रही है, अगर कोई दुकानदार ऑनलाइन नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि उसका काम अभी चल रहा है, आने वाले टाइम में शायद बिल्कुल बंद हो जाए। दुकान को ऑनलाइन लाते हैं तो उसमें आप करोड़ों यूजर्स के पास पहुंच सकते हैं। मतलब अभी आपकी रीच आपके लोकल कस्टमर्स की ही है। जब आप ऑनलाइन करेंगे अपने दुकान को तो आप इंडिया के हर कोने पे आपका माल पहुंच सकता है। ये पहली कंडीशन है, मतलब पहले फायदे हैं। दूसरा फायदा यह है आपका कि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। आपको ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट करानी है, आपको वहां आपको कोई पैसा खर्च करना है, 1 रुपया आपको पैसा नहीं खर्च करना है। आप अपनी दुकान में या घर पे बैठे ही अपना माल लिस्ट कर रहे हैं। पैसा आपको कब देना है, जब आपका माल सेल होता है तो कुछ कमीशन के तौर पे वो साइट पैसा लेती है। तो जब तक सेल नहीं होता तब तक कोई पैसा नहीं है। तो हर हालत में आपका फायदा है, इसमें मतलब लॉस वाले कोई चांस ही नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए, क्या क्या सामान इसको ऑनलाइन स्टोर खोलने से पहले आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए विद इंटरनेट कनेक्शन, कि मतलब इंटरनेट उसमें चलना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, आपके पास में एक प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर कोई सा भी चलेगा, कोई उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है। बस एक जो बिल वगैरह आएंगे और जो आपको वो होगा, तो उसमें मतलब एक आपको प्रिंटर चाहिए होगा। तीसरा जो है, आपको इन्वेंट्री रखने के लिए एक जगह चाहिए, एक ऑफिस मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा, मतलब या अगर आपकी दुकान है तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी एक आप माल रखने के लिए आपके पास थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए। तो ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन कार्ड चाहिए होगा, आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा, आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, या तो आप सेविंग अकाउंट से भी खोल सकते हैं या करंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और चौथा, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें पैन कार्ड हुआ और आपका बैंक अकाउंट और मोबाइल, ये तीन तो जनरली सबके पास होता ही है। रही बात जीएसटी की, तो जीएसटी आप गवर्नमेंट की साइट जो है gst.gov.in, उसमें आप जाके फ्री रजिस्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती है, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आप वहां जाके कर सकते हैं। ऑनलाइन एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को पूरा फिल करना है अपने, एआरएन नंबर मिलेगा आपको, उससे आप स्टैटिक चेक कर सकते हैं। 4-5 वर्किंग डेज में आपका जीएसटी आपको मिल जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद आप किसी भी मार्केट प्लेस साइट, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या मीशो या और भी बहुत सारे छोटे मोटे साइट्स या ऐप हैं, इनको मार्केट प्लेस साइट्स बोलते हैं, उसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें 1 रुपया का खर्चा नहीं होता। तो इसमें आप जाके सेलर अकाउंट में आप जाएंगे साइट में, तो कहीं ना कहीं सेल ऑन अमेजन या सेल ऑन फ्लिपकार्ट इस टाइप का लिखा होगा। आप वहां जाके अपना अकाउंट, सेलर अकाउंट बना सकते हैं।
तो दोस्तों अभी इसकी डिटेल बताना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर डिटेल बताता हूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने से पहले काफी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैं जहां तक पॉसिबल है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जब मैंने अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया था, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके क्लियर करना चाहता हूं। तो एक एक करके वो क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन साइट्स में रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो कितनी होती है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती है, बिल्कुल फ्री होते हैं। बस आपको जब आपका सेल्स होता है तो सेल्स में आपको कुछ कमीशन के तौर पे कुछ आपको देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है मतलब आइटम टू आइटम वो डिपेंड करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें अगर हमने जीएसटी लिया और सेल नहीं हुई तो भी हमको क्या टैक्स देना होगा? हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें टैक्स नहीं देना होगा, बट आपको जीएसटी रिटर्न देना होगा। देखिए, एक बार आप अगर जीएसटी ले लेते हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। अब उसमें आप जीरो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि सेल नहीं हुई तो टैक्स नहीं देना, बट वो जीरो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये साइट कितना कमीशन लेती है। दोस्तों ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कुछ साइटें 8% तक भी लेती हैं, कुछ प्रोडक्ट में कुछ 15 या 16% भी लेती हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये आपको डिटेल जो है जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे अपना, या साइट में जाके वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपको इजिली मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर कैसे होगा। दोस्तों हर मार्केट प्लेस साइट्स जो हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी साइट्स हैं, इनका एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, मतलब इनका कोरियर डिपार्टमेंट होता है, जो आपके पिक पॉइंट से, जो आपका एड्रेस है वहां से ये पिक करेगा प्रोडक्ट और कस्टमर को डिलीवर करेगा। तो जो ये डिलीवरी चार्ज होगा वो आपको बियर करना पड़ेगा। आप उस चार्ज को अपना जब लिस्टिंग करते वक्त आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं कि वो कस्टमर बियर करे, या वो मतलब या तो आप बियर करेंगे या कस्टमर बियर करेगा, किसी भी हालत में कंपनी बियर नहीं करेगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इसमें प्रोडक्ट पैक कौन करेगा। दोस्तों पैक जो है इसमें सेलर ही करेगा, मतलब आपको ही इसमें पैक करना होगा, और पैकिंग के लिए जो मटेरियल होगा वो आपको ही परचेज करना होगा। इसको ऑनलाइन ये परचेज कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब पैकिंग से लेके जो पैकिंग मटेरियल है उस पे सारा खर्चा जो है वो आपका ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए, प्रिंटर कोई सा भी चलेगा इसमें। तो इसमें इसके अलावा देखिए मिनिमम खर्चा मैं बता सकता हूं आपको, मैक्सिमम तो आप भी जानते हैं कि बिजनेस की कोई लिमिट नहीं होती है। तो मिनिमम खर्चा इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप और इन सब के अलावा आप 5 से 10 हजार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान है, अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप विद इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक प्रिंटर होना चाहिए, बाकी कोई खर्चा नहीं है इसमें आपको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करने होंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जस्ट आप किसी भी डीलर से, किसी भी मैन्युफैक्चरर से, कहीं से भी आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और उसको आप लिस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मैन्युफैक्चर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑनलाइन बहुत ज्यादा बिकते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि कौन सा जो है सबसे ज्यादा बिकता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होगी। अगर आप मेरी बात माने तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बल्क में प्रोडक्ट उठाने से पहले आप मैन्युफैक्चरिंग और उनसे जो भी सर्वे कर रहे हैं वो ठीक है, बट बल्क में उठाने से पहले आप रिटेलर से कुछ पीस आप लेके देखिए, चाहे उसमें कोई प्रॉफिट ना हो, बट उन पीसेस को आप ऑनलाइन डाल के देखिए। मतलब अपना इन्वेंट्री खरीदने से पहले आप कुछ अलग अलग आइटम जो आपको लगता है कि इसमें सेल्स पॉसिबल अच्छे से हो पाएगी, आप उनको ऑनलाइन डाल के देखिए। अगर रेस्पॉन्स आता है तो आप फिर उन प्रोडक्ट को बल्क में उठा लीजिए। उसमें आपका जो नुकसान हो उनसे आप काफी बच जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो मेरे को लगा कि आपको बता देना जरूरी है। तो आज के टाइम ऐसा है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं आए, अगर आज आप ऑनलाइन नहीं आए तो आने वाले टाइम पे आप पिछड़ सकते हैं
ये कंफर्म है, ये आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप अपनी दुकान जैसा चला रहे हैं वैसे चलाते रहें, बट उसको ऑनलाइन जरूर लेके आइए। तो दोस्तों ये तो मेरे कुछ वो थे। अगर आप इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आप भी ये चाहते हैं कि मतलब कुछ माइंड में आपके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।